मुल्क में यूपीएससी के बहुत सारे इदारे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी और उसके बाद मुंबई की हज कमेटी ऑफ इंडिया भी यूपीएससी की तैयारी कराती है। और मुस्लिम्स की अगर बात करें तो उनका रेशो अभी तक कभी भी 5% से ऊपर नहीं जा सका है। लेकिन दिल्ली में एक और इंस्टीट्यूट खोला गया है हिंद गुरु एकेडमी की तरफ से, यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। अब तक हिंद गुरु एकेडमी की तरफ से जेईई नीट की तैयारी कराई जाती थी, इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाती थी। मेरे साथ हिंद गुरु एकेडमी के डायरेक्टर नूर नवाज साहब मौजूद हैं। नवाज साहब, क्या क्या मन में आया कि आपने कहा कि यूपीएससी का भी हमें कोचिंग करानी चाहिए, उसकी तैयारी करानी चाहिए? अभी जैसा मैं बता रहा था दूसरे साहब को भी कि 96-97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं और आईएएस क्यों नहीं बनना चाहते। तो अल्लाह ने वहाँ एक जहन में डाला था कि बेशक मैं आईएएस बन सकता हूँ, लेकिन वो एक तना आईएएस नूर नवाज खान होंगे, और अगर मैं टीचर बना, अल्लाह ने मौका दिया, तो मैं हज़ारों हज़ार को आईएएस बनाऊंगा। तो ये थ्रू आउट 97 से लेके और 2024 तक ये जर्नी रही मेरी एकेडमिक इंस्टीट्यूट, स्टडी पॉइंट, स्कूल, फिर हिंद गुरु एकेडमी, नीट जेई। लेकिन ये सवाल बार बार कौनता था कि इसका जवाब कब और कैसे दिया जाएगा। लेकिन हर चीज़ तब आप स्टार्ट करें जब आप, वो जो बच्चे आते हैं ख्वाब लेके, आप उसको पूरा करने की ताकत रखते हो। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि प्लेटफॉर्म आप ऐसा दे दें कि बच्चे का कैरियर स्पॉइल कर दें, खुदा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचता हूँ कि उस मयार पे हैं कि हम बच्चों से किए वादे को पूरा कर सकते हैं। क्या ऐसी टीम आपके पास है? क्योंकि हमने जितना कवर किया है यूपीएससी को, चाहे जब भी यूपीएससी के नतीजे आते हैं 5% से ज्यादा मुस्लिम कौम की तादाद नहीं होती। रिजल्ट भी होता है वो भी 0 पॉइंट के हिसाब से रिजल्ट जो आउटपुट होता है, 5 लाख में 1000 के आसपास बच्चे पास आउट होते हैं। ये बड़ा ही मुश्किल रास्ता है ये। बेशक मुश्किल रास्ता है, और मज़ा भी मुश्किल रास्ते पे चलने में आता है। जैसे अभी स्टेज पे आपके सामने वो लोग मौजूद थे माशाल्लाह जिन्होंने जामिया आरसीए को फाउंड किया। फाउंडर जो रहे माशाल्लाह प्रोफेसर फुरकान साहब आपके सामने स्टेज पे थे, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और बहुत खुश होकर दुआएं देके कि नूर नवाज ये बहुत ज़रूरी था, तुमने अच्छा किया और मैं साथ रहूँगा। आप ही की टीम के हिस्सा जो आरसीए में शुरू से बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं, डॉक्टर आज़ाद साहब, एहसन आज़ाद साहब, आपने आरसीए में बड़ी खिदमत दी है और हम बहुत खुश होते हैं जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। फिर हमारे सामने शमशाद साहब खड़े हैं माशाल्लाह से, आप बड़े अच्छे टीचर हैं और 15 साल से पिछले यूपीएससी की कोचिंग देते रहे, और बेक स्टेज बहुत सारे ऐसे ही मेंटर्स हैं। अभी आपके सामने विक्रम सिंघल जी जो थे 2010 बैच के यूपीएससी उसमें रहे हैं माशाल्लाह, बैच में हैं। अभी डीडीए में आप उसमें पोस्ट पे हैं, डायरेक्टर पोस्ट पे हैं, वो आपके सामने रहे कि भाई हम आपको जो भी गाइडेंस होगा वो रहेंगे। तो ऐसी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है, और पीछे भी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हो रही है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज, टीचर्स, इंफ्रा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करेंगे। और पहले ही साल से, जैसा द हिंद गुरु एकेडमी ने नीट में पहले ही साल अल्हम्दुलिल्लाह नीट का रिजल्ट दिया था, गवर्नमेंट सीट्स ली थी, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी का रिजल्ट देंगे। आपसे एक सवाल और करूंगा, अभी आप रुकिएगा। आप कोऑर्डिनेटर हैं शमशाद साहब, तमाम तजर्बा है आपको यूपीएससी को लेकर। कितनी ज़रूरत है, क्या ऐसे कैंडिडेट हैं कि एक नया इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश हो सके और एक कहना चाहिए नतीजे भी दे सके? जेन्युइन सवाल है आपका, और इसका जवाब भी बहुत बारीकी से दे दूंगा कि हम वो मेंटर्स हैं, वो टीचर्स हैं जो पिछले 15 साल से ज़्यादा टाइम से इस फील्ड को टीच कर रहे हैं। तो अपार्ट इंडिया जो हमको स्टूडेंट्स को जानते हैं, जो स्टूडेंट हमको जानते हैं और मेंटरशिप हमारे ही चाहते हैं, और वो पिछले ईयर्स में, पिछले अटेम्प्ट्स में या तो मेंस लिख कर आए हैं या तो इंटरव्यू लिख कर आए हैं, दे कर आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अब तक मेरे पास मौजूद हैं। वो इलाहाबाद में थे, वो इलाहाबाद से यहाँ आ गए, वो लखनऊ में थे, लखनऊ से यहाँ आ गए, वो मुखर्जी नगर में थे, वहाँ से भी आ गए। तो एक ऐसी स्ट्रेंथ हम अपने अपने बिहाफ पर, अपनी मेंटरशिप पे, अपने कॉन्फिडेंस पर लेके बैठे हुए हैं कि जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस था, जो इस फील्ड के बच्चे हैं, उनमें क्या कमियाँ रह गई थी, क्योंकि क्यों नहीं हुआ है। लास्ट अटेम्प्ट में उन्हें अपेयर हुआ है, वो प्रीलिम्स में नहीं हुआ या मेंस में नहीं हुआ या फाइनल नहीं हुआ, तो हमको पता है कि क्यों नहीं हुआ, बच्चे को भी पता है क्यों नहीं हुआ है। तो अगर हम बारीकी से उसको मॉनिटर कर रहे हैं तो हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि अटेम्प्ट उनका खाली ना जाए, ये अटेम्प्ट में उनका आखिरी अटेम्प्ट हो और इस अटेम्प्ट में हमको रिजल्ट देकर यहाँ से फारिग हो, और उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। आपने जिक्र किया था सर, थोड़ा आगे आ जाइए। आपने आरसीए की बात आ गई। आरसीए का जो एक्सपीरियंस है बड़ी बात है, क्योंकि ना सिर्फ 3rd रैंक आई, टॉपर्स भी आरसीए से आए हैं और बड़ी जल्दी उसने अपने आप को ग्रो किया।
क्या राज था, और जो राज जो है वो जो मेहनत है वो राज और वो कहना चाहिए पीछे जो एक तिलिस्म है, जो जादू है, वो अब इधर भी आ जाएगा। वो सबसे बड़ा राज क्या है? यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ही नहीं। इस मानकता को हम लोगों को इस हिंद गुरु में सिद्ध करना। यूपीएससी एक सोच है, यूपीएससी एक विचारधारा है, यूपीएससी एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ की परीक्षा है। पढ़ने से ज़्यादा समझ ज़रूरी है, और समझ वही दिला सकता है जो सीरियस हो, जो जिसकी व्याख्याता यानी जिसकी क्षमता काफ़ी लंबे समय से हो, पेशेंस हो, परसिवरेंस हो, अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि एक ब्लाइंड आदमी भी यूपीएससी करता है, एक हैंडीकैप भी आदमी यूपीएससी करता है। और ये हिंदुस्तान का मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे से लगभग 20वां साल है मेरा। 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। हमेशा टॉपर 1 से 10 के बीच में होते हैं। तो कंडीशन क्या है? बच्चे को माइंड सेट को सेट करना सबसे हम तो जरूरी। देखते हैं कि कई साल लग जाते हैं, 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं। सर, उसकी सबसे बड़ी वजूहत है डिस्ट्रैक्शन। हर टीचर लग दिशा की बात, बैक टू द बेसिक्स। किसी भी बच्चे, टॉपर से भी बच्चे, टीना दाबी मेरी स्टूडेंट थी, उससे कभी भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। मैंने कहा कि बच्चा एनसीईआरटी पढ़ ले तू, और जो एनसीईआरटी पढ़ के समझ लेगा उसे दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। सर, आप +2 के देखिए, +2 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर एनसीईआरटी कर लेते हो, सबसे बड़ी समस्या क्या है? एनसीईआरटी को समझा के पढ़ाना। सर, चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए नूर नवाज साहब। लेकिन सवाल यही है कि मुखर्जी नगर में बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी कोचिंग सेंटर हैं, क्या ये ऐसा ही एक कोचिंग सेंटर होगा या इसमें कुछ अलग होगा? देखिए, अगर बात परसेंटेज की आ जाती है तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो बड़े इदारे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेके जब नीट और जेई का रिजल्ट देते हैं तो उनकी परसेंटेज क्या होती है, और हम बहुत कम स्टूडेंट्स में, बहुत कम रिसोर्सेज में, बहुत कम टाइम में अगर ज़्यादा रिजल्ट देते हैं तो वो एक परसेंटेज मैटर करती है। वहाँ दोनों का दम दिखता है, स्टूडेंट्स का भी और टीचर का भी। तो हमारी कोशिश वही रहेगी कि यहाँ भी हम यही तैयार करें, जैसा सर ने कहा कि ज़हनी तौर पे स्टूडेंट्स को इतना मजबूत कर सकें कि बेटे तुम कर सकते हो, बच्चे तुम कर सकते हो, बेटी तुम कर सकते हो, और हम तुम्हारे साथ हैं। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स देंगे, तो उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह रिजल्ट निकलेगा। देखिए, सवाल आता है कि आप फीस कितनी लेंगे? गरीबों के लिए, जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं बच्चे, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, क्या उनके लिए भी कोई स्पेस होगा? क्योंकि आमतौर से ये स्पेस कम ही होता है। स्पॉन्सरशिप तो चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो टैलेंट होता है वो कहीं दब कर रह जाता है। पहली चीज़ तो ये कि हमारे सारे इदारे, स्टडी पॉइंट हो, स्कूल हो, हिंद गुरु एकेडमी हो, एक ये कॉर्नर रहता है कि जो बच्चे फ़ीस के लिए मना करते हैं कि सर हमारे पास फ़ीस नहीं है या फ़ीस कम है, तो बगैर किसी एग्जाम्स के भी उनको ऑफर कर दिया जाता है कि आप बताओ आप क्या फ़ीस दे सकते हो। तो हिंद गुरु एकेडमी के इस वेंचर में भी, यूपीएससी में भी, जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जो बच्चे माशाल्लाह से वो टैलेंट है कि नहीं हम करेक्ट कर सकते हैं, तो उनके सामने फ़ीस कभी आड़े नहीं आएगी। एक छोटा सा टेस्ट ज़रूर होगा कि बेटे आप, चाहे वो ऑरल लिया जाए, इंटरव्यू लिया जाए, रिटर्न लिया जाए, चेक किया जाए, तो अगर वो बच्चे डिजर्व करते होंगे तो उन्हें अप टू 100% इंशाल्लाह कोचिंग, मतलब हम स्कॉलरशिप देंगे। ये हमारा हमेशा रहा है, और बीच बीच में हम एग्जाम्स भी करते रहेंगे। अभी मैंने जैसा कहा कि MFERD के साथ, जो साउथ का एक बड़ा नाम है, साउथ में वो अपने इंस्टीट्यूशंस को रख रहे हैं, लेकिन नॉर्थ में उनके पार्टनर हमें पूरा एक बेहतरीन, जिसे कहना चाहिए, उनका स्कॉलरशिप एग्जाम होता है जो दिसंबर में होता है, तो नॉर्थ इंडिया के पार्टनर्स हमें, और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह नीट जेई के साथ साथ हमने लॉ और यूपीएससी की भी सीट्स दी हैं, और तकरीबन हर सेगमेंट में 200 सीट्स हमने उनको ऑफर करी हैं, जिसमें 100% स्कॉलरशिप विद रेजिडेंशियल, 75% विद रेजिडेंशियल और 50% विद रेजिडेंशियल हमने उनको ऑफर की हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि उसमें भी बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी जो आप जो कोचिंग कराते हैं, डे स्कॉलर भी होते हैं, यूपीएससी में क्या ये रेजिडेंशियल आपके तरीकाकार होगा, या बच्चे डे स्कॉलर के तौर पर भी इसमें कोचिंग करने के लिए आएंगे? नहीं, दोनों चीज़ें रहेंगी। जो बच्चे लोकल में रहते हैं या दिल्ली से ही आना चाहें, या बाहर से आके खुद अपने पीजी में रहना चाहें, गेस्ट में रहना चाहें, तो वो डे स्कॉलर की फॉर्म में रहेंगे। लेकिन उन डे स्कॉलर को भी हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे डे आवर्स में वो इंस्टीट्यूट में उनको वो रिसोर्सेज मिल सकें, लाइब्रेरी मिल सके, टीचर्स मिल सकें, वो सारी उन्हें सपोर्ट मिल सके। सिर्फ हम क्लास तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे कि बस क्लास हुई और ओवर। नहीं, हम उनके साथ हैं कि हम उनको सपोर्ट देंगे पहली चीज। और रेजिडेंशियल भी, जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं भाई एकेडमी का ही स्पॉन्सर या सपोर्टेड ऐसा कोई रेजिडेंशियल हो, तो वो भी हम देंगे। तो दोनों तरह के प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपीएससी का नया इंस्टीट्यूशन जो शुरू किया गया है वो कितना कामयाब होगा।